तो दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेल, जो कि बायो का सबसे बेसिक टॉपिक होता है। ठीक है। और इसमें पढ़ेंगे कि सेल क्या होती है और सेल के अंदर क्या क्या ऑर्गन्स होते हैं जिनको अपन सेल ऑर्गन्स बोलते हैं। उन ऑर्गन्स के क्या काम होते हैं, फिर पूरे जो ऑर्गन मिलकर पूरी सेल क्या काम करती है ना। वो सारी चीज़ें अपन सेल के अंतर्गत पढ़ेंगे, सेल के अंदर पढ़ेंगे। लेकिन उसको पढ़ने से पहले आपको सेल के बारे में जानकारी होना ज़रूरी है कि वास्तव में सेल होती क्या है। ठीक है। तो आज की क्लास में अपन इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे कि वास्तव में सेल होती क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय सेल। ठीक है। तो जब आप बायो पढ़ते हो, आप बायो क्यों पढ़ते हो? कि आपको किसी जीव जंतु की स्टडी करना हो, क्योंकि बायो शब्द में ही जीव जंतु की स्टडी है। बायो शब्द बायोस प्लस लोजिया से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है जीवों की स्टडी, जीवों का अध्ययन करना। ठीक है। अब कोई जीव जीव क्यों है और निर्जीव क्यों है, मीन्स एक तो होता है लिविंग और नॉन लिविंग। ठीक है। इनका सबसे बेसिक डिफरेंस क्या होता है, लिविंग और नॉन लिविंग? इसका सबसे बेसिक डिफरेंस होता है सेल, कि अगर कोई भी लिविंग है तो उसके अंदर सेल होगी, और अगर कोई नॉन लिविंग है तो उसके अंदर सेल नहीं होगी। ठीक है। ये सबसे इनका बेसिक डिफरेंस है कि लिविंग के अंदर सेल होते हैं, नॉन लिविंग के अंदर सेल नहीं होती। तो इसको देखकर वैज्ञानिकों ने देखा कि भाई ऐसा क्या है सेल में जो किसी भी सब्सटेंस को लिविंग बना देती है और उसकी कमी के बिना वो नॉन लिविंग हो जाता है। ठीक है। तो बस उसी के बारे में पढ़ेंगे कि सेल होती क्या है। ठीक है। सेल की स्टडी को अपन बोलते हैं साइटोलॉजी। ठीक है। सेल स्टडी को बोलते हैं साइटोलॉजी। एक सेकेंड। देखो, आपको पता है कि बायो के अंदर हर एक स्टडी अलग अलग तरीके से की जाती है, हर ऑर्गन्स की, हर एक ब्रांच, अलग अलग ब्रांचेज होते हैं। ठीक है। तो उस बायो के अंदर जो सेल होती है उसकी स्टडी साइटोलॉजी के अंतर्गत की जाती है। ठीक है। साइटो का मतलब होता है यहाँ सेल, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। लॉजिया स्टडी यानी सेल की स्टडी। ठीक है। तो लिविंग होता है, उसके अंदर आपको पता है सेल प्रेजेंट होती है, क्योंकि मैं आपको सबसे बेसिक से पढ़ा रहा हूँ इसलिए ये चीज़ें बतानी पड़ रही हैं। ठीक है। और नॉन लिविंग होता है, उनके अंदर सेल अब्सेंट होती है। ये इनका सबसे बेसिक डिफरेंस है। ठीक है। लिविंग के अंदर सेल प्रेजेंट और नॉन लिविंग के अंदर सेल अब्सेंट। ठीक है। अब आपका क्वेश्चन बनता है कि सर व्हाट डू यू मीन बाय सेल, यानी सेल से आप क्या समझते हैं कि सेल क्या है। ठीक है। तो सेल हमारी बॉडी की एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, सबसे छोटी। एक सेकेंड। और किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी बोल सकते हो आप। सेल किसी भी ऑर्गेनिज्म और किसी भी जीव की एक सबसे छोटी और स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है। ठीक है। स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट का मतलब क्या होता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में सेल ही उसके अंदर फंक्शन, मतलब फंक्शन जो होते हैं उसके अंदर जो फंक्शन करती है उसकी बॉडी, उसके अंदर जो फंक्शन होते हैं उनका कारण होती है, और जो स्ट्रक्चर बनाती है वो भी सेल ही बनाती है। तो ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट का मतलब ये हो गया यहाँ पर। ठीक है। सबसे छोटी यूनिट होती है सेल। ठीक है। यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म या कोई भी जीव बनता है तो वो सेल से बनता है। ठीक है। उसके अंदर सेल होती है। ठीक है। जब कोई एक सेल, सिंगल सेल किसी भी जीव के अंदर सारे काम करे, यानी उसके अंदर रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रेशन, तो वो सेल तो जो मतलब सिंगल सेल ये सारे काम कर रही है, तो उस जो जीव को बोलते हैं यूनिसेलुलर
ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ठीक है, लाइक अमीबा। अगर वही सेल किसी भी ऑर्गेनिज्म में अलग अलग सेल अलग अलग फंक्शन करती हैं, फॉर एग्जांपल एक ये सेल है, एक ये सेल है, ये मान लो रेस्पिरेशन का काम कर रही है, ये मान लो एक्सक्रेशन का काम कर रही है, तो ये जो दोनों सेल काम कर रही हैं, यानी एक से ज़्यादा सेल होगी, तो इस ऑर्गेनिज्म को बोल देते हैं अपन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। लाइक अपन या और भी बहुत सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो आप इसका मतलब समझे कि भाई अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म में एक सेल उसका सारा काम करे, उस जीव का सारा काम करे, है ना, तो वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। और अगर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन करें तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। अब ये एक सेल होती है, ठीक है, सेल, हर सेल अलग अलग काम करती है। कोई सेल रेस्पिरेशन का काम करती है, कोई सेल एक्सक्रेशन का काम करती है, कोई रिप्रोडक्शन का काम करती है, कोई डाइजेशन का काम करती है, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल होती है। जब बहुत सारी सेल्स हो जाती हैं, मतलब ये एक सेल थी, यहाँ पर अलग अलग प्रकार की सेल मिल जाती हैं और एक साथ मिलकर एक काम, मतलब एक साथ मिलकर काम करने लग जाती है, तो उसको बोलते हैं टिश्यू, यानी सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं, ठीक है। जब बहुत सारे टिश्यूज मिल जाते हैं, टिश्यूज प्लस टिश्यूज, ठीक है, तो वो बनाते हैं ऑर्गन किसी भी जीव का, ठीक है। और जब बहुत सारे ऑर्गन मिल जाते हैं तो वो बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर पूरे जीव की बॉडी का निर्माण करते हैं। ये तो होता है एक तरीके से सेल। किसी भी बॉडी में सेल कैसे काम करती है, मिलकर काम करती हैं या अलग अलग तरीके से काम करती हैं, तो ये उनका ऑर्डर हो गया कि एक सिंगल सेल होती है, वो मान लो काम कर रही है इंडिपेंडेंटली, ठीक है, तो वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो गया। फिर वही सेल मान लो अलग अलग सेल मिल गई और एक साथ काम करने लग गई, तो उस जो स्ट्रक्चर बने उसको अपन बोलने लगे टिश्यू। और जब बहुत सारे टिश्यूज मिले और एक साथ काम करने लग गई तो बन गया ऑर्गन। ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। और ये सारे सिस्टम लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ये सब मिलकर पूरी एक बॉडी का फॉर्म कर रहे हैं, पूरी बॉडी को फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे एक एक कॉम्पोजिशन हो गया किसी भी बॉडी में, ठीक है, ये पूरा कॉम्पोजिशन